नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं देकर और अरविंद केजरीवाल की एक परमानेंट जगह मुकर्रर करती है, यानी कि तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल में लगातार अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो उसके पीछे का गणित क्या कहता है। और आज आखिर ये बात निकल कर आ रही है कि अब एलजी केजरीवाल को हटाने के लिए, यानी कि सीएम की कुर्सी ख़त्म करने के लिए, या फिर कहें कि दिल्ली सरकार को भंग करने को लेकर एलजी अब बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि एलजी को भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का इंतज़ार था। इस पूरी खबर को समझते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। चलिए खबर को समझते हैं, समझिए कि आखिर है क्या। आज आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर समझा। अरविंद केजरीवाल बेल लेने नहीं गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, बल्कि इस पूरे ईडी के गिरफ्तारी को और इस पूरे केस को खारिज करना चाहते थे, जिसमें मेन किंगपिन अरविंद केजरीवाल निकलते हुए नज़र आ रहे थे। बड़ी दलीलें दी और अंतोगत्वा हाई कोर्ट ने कुछ कड़े वर्डिक्ट्स दिए और हार्ड वर्डिक्ट के साथ अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप सीएम होते हुए आप इस करप्शन में आप थे। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के कारण और आप सीएम होने के कारण आप सीधे तौर पर मुंह नहीं फेर सकते। और प्रथम दृष्टया 164 के तहत जिन गवाहों ने बयान दिया है, जो वादा माफ गवाह बने हैं, वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि आपने ये इस क्राइम में आप संलिप्त थे, करप्शन के केसेस में। और आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर, अरविंद केजरीवाल को ये उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने बोला है कि इस बिना पर आपको बेल नहीं दिया जा सकता, या इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि आप सीएम हैं, यानी कि एक स्पेशल पर्सन और लोमैन, एक नॉर्मल आदमी को, दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉ। और एक और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव चल रहे हैं तो क्या गिरफ्तारी नहीं होगी, या चुनाव बाद गिरफ्तारी होगी। तो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इस गिरफ्तारी से चुनाव का कोई मतलब नहीं है और ईडी किसी थर्ड पार्टी की तरह काम नहीं करती है। और ईडी ने अगर गिरफ्तार किया और गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं तो ईडी की तरफ से कोई वादा माफ गवाह नहीं बनता, बल्कि कोर्ट किसी व्यक्ति को वादा माफ गवाह बनने की स्वीकृति देता है, तब वो व्यक्ति गवाही देता है और 164 के तहत बयान दर्ज होता है। ईडी ने एक बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को रखा। वो बात हाईकोर्ट से अभिषेक मनु सिंह भी कहा जा सकता कि खाली हाथ लौटे। उनको लगा कि जिस तरीके से संजय सिंह को वो रिलीफ दिला चुके हैं, कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल को भी रिलीफ दिला पाएंगे, कि कविता को भी वो रिलीफ नहीं दिला पाए, मनीष सिसोदिया को भी नहीं दिलवा पाए, और आपको पता है जैन साहब को भी दिलवा नहीं पाए, यानी कि एक बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एलजी कहीं ना कहीं इसी फैसले के इंतज़ार में थे कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। और इस केस को स्क्वैश करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, मुझे लगता है जो खबरें निकल कर आ रही, जो इनपुट निकल कर आ रहा है कि अब एलजी बहुत सारे फाइलों पर सिग्नेचर करने के लिए अपने अधिकारियों को तिहाड़ नहीं भेजने वाले हैं। यानी मंत्रियों से अगर फाइलों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो दिल्ली सरकार के कामकाज को चलाने के लिए वो तमाम फाइल्स को तिहाड़ नहीं भेजने वाले। उसमें एक संकट उत्पन्न होगा, जिस संकट में सीधे तौर पर एलजी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखेंगे, या तो आप सीएम की कुर्सी किसी और को दीजिए, यानी कि जो जेल से बाहर है ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाइए, नहीं तो मुझे मजबूरन इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। तो एक संवैधानिक संकट भी निकलेगा और दिल्ली सरकार के होने ना होने पर भी एक संकट निकल कर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली अपडेट्स, और आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि एक संवैधानिक संकट जो निकलता है कि आखिर जेल से कैसे सरकार चलेगी, क्या फाइलें जेल जाएंगी, क्या तमाम मंत्री, क्या तमाम अधिकारी जेल में जाकर डिटेंशन लेंगे और चीज़ें चलाएंगे। तो एक बहुत बड़ी संकट आ रहा था, और जिसको देखते हुए 356 का इस्तेमाल अगर चाहें तो एलजी कर सकते हैं और 355 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे तौर पर सरकार की बर्खास्त भी कर सकते हैं और चिट्ठी लिखकर कह सकते हैं कि आप अपना नेता चुनिए, अरविंद केजरीवाल साहब आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो एक समस्या जो है वो दिल्ली में खड़ी होती हुई दिख रही है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।